हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैड इंजीनियर। आई एम सी एस फयाज। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जहां हम बात करेंगे कैड डिज़ाइन, न्यू टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंसेप्ट की सिंपल और इजी लैंग्वेज में। ये हमारा यूट्यूब का दूसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे यूनिट के लेंथ के कन्वर्जन्स की। कैसे मीटर, सेंटीमीटर, फुट, फीट, इंचेस एक दूसरे से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि लंबाई नापने के लिए ये इतने सारे यूनिट क्यों हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक समझ लीजिए कि हर कंट्री में अपना एक यूनिट मेजरमेंट होता है। तो वैसे ही अलग अलग कंट्री में लेंथ नापने के अलग अलग यूनिट होते थे। आज के ज़माने में वो सारे यूनिट कंबाइन किए गए हैं। जैसे इंडिया में मीटर यूज़ होता था, तो अमेरिका में फीट या इंचेस यूज़ होते थे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक इंटरनेशनल टेबल है। जैसे एक के ऊपर पावर इंक्रीज हो रही है और एक के नीचे पावर डिक्रीज हो रही है। ऊपर वाला हिस्सा हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम नीचे वाला पोर्शन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर और कंसेप्ट। देखिए, आज सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। देखिए, सबसे छोटी यूनिट एमएम है और सबसे बड़ी यूनिट माइल्स है लेंथ को नापने के लिए। तो आप जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो आप देखोगे एमएम, सेंटीमीटर, इंच, फीट, यार्ड, मीटर, किलोमीटर, माइल्स। और उसके बाद आता है लाइट ईयर, जो हम लाइट की स्पीड नापने के लिए यूज़ करते हैं। आप जैसे मैंने इस टेबल या इस कॉलम में बताया है, आप इसे एज इट इज़ मेमोराइज कर लीजिए या याद कर लीजिए। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको इस कॉलम में अरेंज किया है। अभी देखिए, आप सोच रहे होंगे कि एमएम क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है। तो आप अपने घर में पड़ी स्केल पर ये आसानी से देख सकते हैं। ये जो आपको छोटी छोटी लाइन दिख रही है, इसे एमएम कहते हैं। और जो आपको ये छोटी लाइन से थोड़ी बड़ी लाइन दिख रही है, एक, दो, तीन, चार, ये जो है तो सेंटीमीटर है। और जो आपको नीचे वाला हिस्सा में ये जो लाइन जो गैप में दिख रहा है, ये जो है तो इंचेस है। तो ऐसे ही ये सारे यूनिट हम ये इतने ही यूनिट है जो हम लेंथ नापने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने इन यूनिट को याद कर लिया तो आपके लिए लेंथ आपको लेंथ नापने में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए, अब हम एक टेबल देखते हैं जो मैंने खुद कस्टमाइज किया है। जब आप इस टेबल को याद कर लोगे तो आपको लेंथ की यूनिट कन्वर्जन में या लेंथ की यूनिट को समझने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले देखिए इस कॉलम को। 1 mm इक्वल टू 1 mm, ये लेंथ एम एम वाला कॉलम है और ये हमारे जो है तो बेसिक यूनिट्स है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm, 1 इंच इक्वल टू होता है 25.4 mm, 1 फीट इक्वल टू होता है 304.8 mm, 1 यार्ड इक्वल टू होता है 914.4 mm। तो अगर आप इस टेबल को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद कर लूँगी तो आपके लिए यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये टेबल मैंने खुद कस्टमाइज किया है आसानी से समझने के लिए। अभी देखिए, 1 mm इक्वल टू होता है 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, 1 इंच इक्वल टू होता है 2.4 सेंटीमीटर, 1 फीट इक्वल टू होता है 30.48 सेंटीमीटर। आप वीडियो को पॉज करके ये वैल्यूज़ को आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में ऐसे अरेंज किया है कि आप आसानी से समझ सकें। यूनिट 1 mm से लेकर माइल्स तक है और वैसे ही हॉरिजॉन्टल भी 1 mm से लेके माइल्स तक है, ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो जैसे मैंने बताया है आप इसे ऐसे ही रीड कीजिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा टेबल हम कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक। आपको पूरा टेबल याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक कॉलम पकड़कर उसको याद कर लीजिए। अगर आपको वैल्यू एमएम में समझ में आती है तो आप एमएम के कॉलम को याद कीजिए। अगर आपको वैल्यू सेंटीमीटर में समझ में आती है या मीटर में समझ में आती है तो आप उस कॉलम को याद कर लीजिए। आपको बस एक ही कॉलम याद करना है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने ये पूरा कॉलम एमएम में याद किया है क्योंकि मुझे लेंथ एमएम में समझ में आती है। तो अभी देखिए इस कॉलम को यूज़ करके हम कितनी आसानी से यूनिट को कन्वर्ट करेंगे।
चलिए अब हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहले आप यूनिट को सेंटीमीटर, इंच, फीट, यार्ड ऐसे याद कीजिए। उसके बाद जो भी कॉलम आपको पसंद हो, जैसे मीटर है या फीट है या इंच है, आप उस कॉलम को याद कर लीजिए। अभी चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू आपको मैं बताता हूँ कितनी आसानी से विथ इन 1 मिनट हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए एग्जांपल है, कन्वर्ट 15 मीटर टू सेंटीमीटर। अभी हम देखेंगे 15 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। देखिए आप सिंपली मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे ही इसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि एक ही मिनट में आप यूनिट को कन्वर्ट कर पाओगे। देखिए अभी टेबल में से मैंने जो हमको गिवन डाटा दिया गया है, मीटर इक्वल टू 50। अभी देखिए टेबल में वैल्यू देखिए मीटर की। मीटर इक्वल टू है 1000 जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और सेंटीमीटर इक्वल टू है 10 जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी जैसे मैंने इक्वेशन बनाई है आप भी वैसे ही इक्वेशन बनाइए। 1000 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपका जो कोई भी कॉलम आपने याद किया है आप सेम टू सेम उसको ऐसे ही रखिए। फिर जो हमको गिवन डाटा में वैल्यू दी गई है 15 मीटर, आप इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए। देखिए मैंने m की जगह पर 15 को पुट कर लिया है, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेंगी। जब आप 10 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और फिर जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 100 आएगा। और फाइनली हमने हमारा गोल अचीव कर लिया है कि हमने कैसे विथ इन अ मिनट मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके गूगल करके अभी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इट मीन्स 1500 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। अभी चलिए हम और एक एग्जांपल देखते हैं हमारी मेथड को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अभी देखो एग्जांपल है, कन्वर्ट 4 यार्ड टू इंच। अभी हम देखेंगे 4 यार्ड इक्वल टू हाउ मेनी इंच। देखिए गिवन डाटा है 4 यार्ड। अभी हम टेबल में देखेंगे तो यार्ड इक्वल टू है 914.4 और इंच इक्वल टू है 25.4। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि हम दोनों यूनिट्स को इक्वली लिखेंगे। जो हमको यूनिट दिया गया है उसको और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसको हम दोनों को इक्वली लिखेंगे। अभी देखो हम यार्ड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेंगी। जैसे ही आप 25.4 को लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लेकर जाओगे तो हमें इंच में वैल्यू मिलेंगी। जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 36.4। जैसे ही आप तो फाइनली हमने हमारे गोल को अचीव कर लिया है दोस्तों। इंच 4 यार्ड मीन्स 144 इंच होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो अभी वीडियो को पॉज करके इसे गूगल पर रीवेरीफाई कर सकते हो। तो देखा आपने दोस्तों कैसे हमने विथ इन अ मिनट यूनिट को कन्वर्ट करना सीखा। तो हमने आज की वीडियो में लेंथ के ऑल यूनिट कन्वर्जन सीखे। अभी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट हो जाइए। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था नंबर के कन्वर्जन्स को, और इस वीडियो में देखा हमने लेंथ के कन्वर्जन को। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एंगल और टाइम को देखेंगे। फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर फोर्स देखेंगे, टेम्परेचर एनर्जी, एंड देन लास्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। ऐसे ही हम टोटल यूनिट कन्वर्जन को पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अगले इंजीनियरिंग कंसेप्ट या न्यू टेक्नोलॉजी की कंसेप्ट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें द कैड इंजीनियर चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।